मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं डिवाइन क्लासेस के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज अपन ने सीईटी की जो सीरीज चालू रख रखी है उसमें हमने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। अब हमारा है ये आज तीसरा वीडियो। तो आज हम जो सीईटी की जो पुराने पेपर हैं उसकी तीसरी सीरीज चालू करेंगे। तो आप हमारे साथ रहें और एक एक क्वेश्चन देखते रहें। सबसे पहले हम आज का कोट लेंगे। क्या है कोट, देखते हैं कि हमेशा इस बात पर यकीन रखिए, हमेशा इस बात पर यकीन रखिए कि जो आने वाला है वह बीते वाले कल से बेहतरीन होगा। मतलब आपको हमेशा ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा आने वाला टाइम है वो आज से बेस्ट होगा। अगर आप आज अच्छी मेहनत कर रहे हो तो इसलिए लगातार अपनी मेहनत है उस पर विश्वास रखो और आगे से आगे बढ़ते रहो। तो आज अपन सीईटी का जो थर्ड लेक्चर ले रहे हैं, तो अब शुरुआत कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है, पूछा है कि ये जो खाली वाले जो बार है ये तो है लड़कों के बारे में, ये जो लाइनिंग वाले बार है ये तो है लड़कियों के लिए। अब कहा है कि ये टेबल दे रखी है ए बी सी कॉलेज की, कितनी की दे रखी है, ए बी सी कॉलेज की। अब पूछा है कि ए और सी कॉलेज के कुल विद्यार्थियों का अनुपात बताओ कि ए में कितने हैं और सी में कितने हैं। तो सबसे पहले मुझे ये ध्यान रखना कि ए में कितने बच्चे हैं। तो देखो ए में, देखो ए में लड़के तो हैं 5,500। कितने हैं, हाँ देखो ए के अंदर। और बात करेंगे अपन सी। ए में लड़के कितने हैं 5,500, मतलब 5,500। फिर देखो लड़कियां हैं आपके 2,500, क्योंकि 2 और 3 के बीच में, तो 2,500। अब बात करें सी की। सी में देखो लड़के हैं आपके 4,500 और लड़कियां हैं आपके 3,500। तो अब देखो अपने को इनको टोटल करना है। देखो 5,500 2,500 कितने हो जाएंगे, 8,000 कितने हो जाएंगे। और यहाँ देखो 4,500 और ये कितने हो जाएंगे, 4 3 7 1, ये भी कितने हो जाएंगे 8,000। अब देखो दोनों 8,000 8,000 है तो दोनों कटेंगे एक बार और ये भी एक बार, तो आपके आंसर आ जाएगा 1:1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसान था सीईटी के अंदर। अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो आपको बोल रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसके तीनों कोण में दे रखा है। पूछा है कि इन कोणों का मान कितना होगा। आपको क्या बोल रखा है, 2 ऑफ एंगल ए बराबर 3 ऑफ एंगल बी बराबर 6 ऑफ एंगल सी। अब देखो सबसे पहले आपको एबीसी में अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, एबीसी में अनुपात निकालना है। तो एबीसी कैसे निकालेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सबसे पहले काम करना 2 3 और 6, इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है इन तीनों का एलसीएम, 6। देखो यहाँ ए के साथ कितना है 2, तो यहाँ ले लो आप 2। यहाँ बी के साथ कितना है 3, तो यहाँ ले लो आप 3। यहाँ सी के साथ कितना है 6, तो यहाँ कितना ले लो 6। अब इसको कट कर लो। 2 से कितनी बार गया, 3 बार। 3 से कितनी बार गया, 2 बार। 6 से 6 कितनी बार गया, 1 बार। इसका मतलब इनमें रेशियो कितना होना चाहिए, 3:2:1। अब देखो अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों को जोड़े, 3 2 5 1 6। 6 की वैल्यू कितनी है, 180। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। कितनी हो जाएगी, 30। क्यों, 6 का अपन भाग देंगे। तो अब देखो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके, 60। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। अब देख लो कौन से ऑप्शन में 90 60 30 आ रहा है। 90 60 30 किस में आ रहा है, आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो गया। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी समझदारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो log दे रखा है, log 4lm/k। कभी भी ध्यान रखना, एक फॉर्मूला याद रखना आपको, log m/n, इसकी वैल्यू होती है log m माइनस log n। कितना होता है,
log m माइनस log n, इसका मतलब अपोन में क्या है, यहाँ पर k है, क्या है, तो k हमेशा किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, माइनस में। अब देखो किस में k माइनस में है, इन दो में नहीं है, तो ये दो तो क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। एक और फॉर्मूला इसमें याद रखना, अगर mn है तो आप बोलोगे log m प्लस log n। अब देखो अगर 2 है तो 2 बार गुणा में लिख लो, 3 है तो 3 बार गुणा लिख दो। अब देखो यहाँ पर क्या 4lm, इसका मतलब 4l और m, तो इसका मतलब शुरू के 3 तो पॉजिटिव आने चाहिए, इसमें देखो ये 2 नेगेटिव आ गए, तो ये आपके नहीं होगा। अब आपके कौन सा ऑप्शन बच रहा है, केवल ये ऑप्शन बच रहा है कि देखो 4lm है, तो एक बार तो ले लो log 4, एक बार ले लो log l, एक बार ले लो log m, तीनों किस में आएंगे, इसकी तरफ प्लस में, किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है। अब आप कहोगे यहाँ सर ये 2 log 2 क्या है, इसका मैं बता देता हूँ। log जो 4 होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, 2 का स्क्वायर, क्या बोलते हैं अपन, 2 का स्क्वायर। ये 2 कहाँ चल जाएंगे, आगे क्या चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 log 2, कितना हो जाएगा, और 2 log 2 किस में आ रहा है, आपके इसमें आ रहा है, तो फिर भी आपके यही हो रहा है आंसर। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो अपन बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आपको बोल रखा है कप्तान और सैनिक को मिला के कुल कितने बंदे हो रहे हैं, 1200, कितने बंदे हो रहे हैं, 1200। अब बोला कि 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, 15 सैनिकों पर कितने कप्तान है, एक। तो पूछा कि कप्तान कितने। अब देखो इसमें अपन कैसे बात करें, दो टाइप के आदमी हैं, एक तो है सैनिक, कौन है, और एक है आपके कप्तान, कौन है, एक कप्तान। अब देखो ये बोला कि 15 सैनिकों पे एक कप्तान होना चाहिए, मतलब ये 15 है तो ये कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब कुल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 16, और अपने कुल कितने हो रहे हैं, 1200, कितने हो रहे हैं। तो पहले मुझे कप्तान की वैल्यू निकालनी है, कप्तान कितने, कप्तान की वैल्यू क्या है, एक, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 बटा 16, 4 से काट लो, 4 से काटोगे 300 बार, कितनी बार काटोगे, सॉरी यहाँ 4 लिखो, फिर 300 में 4 से भाग दोगे, क्या दोगे आप, 300 में 4 से भाग, 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 7 28, बचे 2 20 में। तो आप बता सकते हो कि यहाँ 75 क्या है, कप्तान है, 75 क्या है, कप्तान। तो आपके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई में आपको अनुपात बताना। अब देखो ये पहले तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो पहले मैं इसकी बात कर लूं, कौन सा, देखो ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, उसको बोलेंगे अपन समबाहु त्रिभुज, क्या बोलेंगे उसको अपन, समबाहु त्रिभुज। अब देखो इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कैसे आती है, इस तरीके से ऊंचाई हमेशा कितना डिग्री बढ़ाती है, 90 डिग्री। अब देखो अगर मैं इसको एक मानूं, क्या मानूं, तो ये दोनों टुकड़े क्या होंगे, आधे आधे होंगे, तो मैं एक मानूंगा तो ये आधा, ये भी आधा, और ये एक और ये भी एक। तो मैं इसको एक नहीं मान के दो मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी, इसका मतलब यहां तक कितना हो जाएगा, एक, यहाँ कितना हो जाएगा, एक। अब देखो यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। इसको बोलते हैं अपन ऊंचाई, क्या बोलते हैं अपन, इसका मान चाहिए तो इसके स्क्वायर में से ये घटा लो, क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा, √3। तो ऊंचाई कितनी आ गई, √3, और भुजा कितनी है, 2। आपको क्या पूछा कि त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई, तो भुजा तो कितनी है, 2, और ऊंचाई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन, भुजा तो है 2, ऊंचाई कितनी है, √3, कितनी है, √3। तो ये आपके आंसर हो जाएगा 2 √3, किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये भी देखो आराम से हो सकता है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन संख्या 6 में
एक घन के किनारों को 20-20% बढ़ा दे तो बताओ इसके आयतन में कितना फर्क पड़ेगा। देखो आयतन में होती 3 विमाएं, कितनी विमाएं होती 3 विमाएं, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अपने को 3 बार वृद्धि करनी, 20%, 20% और 20%। तो अपने को 3 बार बढ़ाना। पहले अपने इन दोनों की बात कर लें। किन दोनों की बात कर लें? इन दोनों की। तो कैसे निकालते हैं? 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब देखो 20 और 20 कितना हो गया? 40 और 2 और 2, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 44%। इन दोनों से मिलकर कितना हो गया? 44%। अब मुझे इन दोनों पे निकाला। किन दोनों पे निकाला? इन दोनों पे। कैसे करेंगे? 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20/100। एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो क्या लगा दो? यहाँ पे पॉइंट लगा दो। क्या लगा दो? पॉइंट। तो देखो 44 और 20 कितने हो गए? 64। 4.4 को 2 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 2। तो क्या हो जाएगा? 8.64 8 कितने हो देंगे? 72.8%। तो कहने का मतलब अगर भुजा 20% बढ़ जाती है तो आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 72.8%। ये केवल किस में आ रहा है? इसमें। अब देखो अगर इसको मैं अनुमान से करूं, किससे करूं? मैं अनुमान से करूं तो देखो 3 बार बढ़ेगा, 20 20 20 कितना हो जाएगा? 60। फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ बचेगा 4, यहाँ बढ़ेगा 4, यहाँ बचेगा 8, 68। तो अब 68 है तो किसके लमसम में? 72 के लमसम जा रहा है। 80 तो बढ़ने से रहे, तो इसका मतलब यहाँ आपके आंसर के चांस होंगे 72.8। तो थोड़ा सा अनुमान लगाना चाहिए। ऐसे नहीं हर क्वेश्चन को अपन सोल्व ही कर रहे। थोड़ा सा आप इन क्वेश्चनों को जब सेकंड बार करोगे तो आपको एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी इनमें। अब देखो अगला क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे दी 8/√2 + 1। तो पूछा कि x² + 2x + 3 की वैल्यू बताओ। अब देखो सबसे पहले आपको इस x का सेटलमेंट करना है। क्या करना है? अब देखो नीचे दिया आपको 1 + √2। क्या दिया आपको? 1 + √2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? √2 + 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखो नीचे है अपरिमेय संख्या। क्या वह है? इसको हटाने के लिए मुझे इसका परिमेयीकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परिमेयीकरण। तो कैसे करते हैं? ऊपर नीचे गुणा कर दो सेम टर्म से, ना। तो देखो ऊपर तो क्या होगा? √2 - 1। नीचे देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है बीजगणित का, ये a + b, ये a - b। क्या हो गया? a + b और a - b, इन दोनों गुणा क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a कौन है? √2। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। फिर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस। b कौन है? 1। 1 का स्क्वायर 1। तो अब देखो 2 में से गया तो 1, तो क्या बच गया? √2 - 1 आ गया। अब आपको इसमें x का मान रखना है। क्या रखना है इसमें? x का मान। किस में रखना? x² + 2x + 3। x की जगह क्या रखूं मैं? √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2, √2 - 1 + 3। अब देखो यहाँ पर फिर फॉर्मूला बन गया कौन सा? a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² - 2ab + b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। अब a कौन है यहाँ पर? √2। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 माइनस 2ab। 2 की जगह 2, a कितना है? √2। b कौन है? 1। 1 का चाहे लिखो चाहे मत लिखो। प्लस 2 को √2 से गुणा करें तो क्या जगह? 2 √2 माइनस 2 प्लस 3। अब देखो 2 को √2 से गुणा करें 2 √2, और यहाँ पर भी 2 √2। तो ये सेम टर्म क्या है? ये माइनस की, ये प्लस की, तो ये तो क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब देखो 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 में से 2 गए तो कितने बचे? अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज थोड़ा सा अपन ध्यान रखना कि ये अपन एक गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। a² - 2ab + b²। b कौन है यहाँ पर? 1। इस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब आप आराम से जमा लो। 3 रेख 4, इस 2 से ये 2 कट गए तो क्या बच गए? लास्ट में जाके 4। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे जैसे मैंने गलती करी वैसे आपको ध्यान रखना, तीनों टर्म आने चाहिए। अपने यहाँ का पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आया ही नहीं। तीसरा
यहाँ लिखा मैंने ना, ऐसे सोचना मत कि सर ने क्या लिख दिया। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। पूछे कि इनके वक्रपट क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात बताओ। अब देखो वक्रपट क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं। देखो दोनों की मैं ले लूं R1 R2, ये दे दिया 2:3, क्या दे दिया, और H1 H2 कितना दिया आपके 5:4। अब देखो दोनों के मैं अगर वक्रपृष्ठ बोलूं, वक्रपृष्ठ होता है 2πRH, क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अपने को, दोनों के निकालना है। तो क्या हो जाएगा पाई 2πRH, दो है तो दो बार ले लो 2πRH। ये देखो 1 है और ये क्या है 2 है। अब देखो जो चीज कटने वाली वो तो काट दो, 2π से 2π काट दो। ऊपर है R1 H1, R1 कितना 2, H1 कितना 5, तो 2 × 5। नीचे है R2 H2, R2 कितना 3 × 4 × 4। अब देखो 2 से मैं काट सकता हूँ 2 बार, ऊपर तो रहा 5, नीचे 3 दूना 6। अब देखो 5:6 किस में आ रहा है, वही अपने आंसर होगा, पहले में आ रहा है 5:6, तो सीधा ये हो गया। अपने को आयतन निकालने की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, सिर्फ एक से ही आपको पता पड़ रहा है कि मेरे आंसर क्या होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है सिंपल सा कि n संख्याओं का m का औसत है n² और n का औसत है m², तो पूछे इन सब का औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, n का औसत है m², क्या है, और m का औसत है आपके n²। अब देखो औसत आ गया, मैं इसे लिखूं संख्याओं का योग, ये हो जाएगा m²n, क्या हो जाएगा। इसी तरह m का ले लें, ये क्या हो जाएगा n²m, क्या हो जाएगा n²m। अब ये तो देखो कुल आ गया, m संख्याओं का ये है, n संख्याओं का ये। अब आपको औसत निकालना, क्या निकालना आपको औसत, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इनको और इनको दोनों जोड़े, यहां लिख दो m²n प्लस n² अपॉन m+n, है ना। अब देखो mn दोनों में आ रहा है, तो mn आप कॉमन ले लो, क्या ले लो आप, तो यहां देखो m की घात 2 थी, एक ले लिया तो अंदर क्या बचा m, या n की घात 2 है, एक ले लिया तो बाहर n बचा, और नीचे क्या है। अब देखो ये टर्म पूरी कट जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास आंसर mn। तो आपके फाइनल आंसर क्या होना चाहिए mn। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। तो mn किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको पूछा कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान क्या होता है। अबे हेक्साडेसिमल होते हैं आपके 16 अंक, कितने होते हैं 16। कैसे कैसे होते हैं, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। तो ये तो कितने हो गए 10, और ये कितने हो गए 6, तो कितने हो जाएंगे 16 अंकी होते हैं, कितने होंगे ये। तो यहाँ ध्यान रखना हेक्साडेसिमल में ये होता है, अगर बाइनरी आ जाए द्विआधारी उसमें 2 होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके वैसे तो मैथ्स में भी है, संख्या पद्धति में हल्की सी जानकारी इसकी, बाकी कंप्यूटर में आता है ये चीज। अब देखो ये क्वेश्चन देखो काफी वैकेंसी में आ रखा है। सिंपल क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 2 मेज, दोनों की विक्रय मूल्य 720 है, क्या है, पहला स्टेटमेंट यही दिया। अब ये कह रहा है एक पे तो उसको 20% लाभ हो रहा है और एक पे 20% क्या हो रही है हानि। अब पहले इस 20% को सोचो, फर्स्ट मेज की बात करें अपन, अगर 100 में खरीद रहा है
तो बेचेगा कितने में वो, 120 में। भाई 20% लाभ का मतलब क्या था, 100 की चीज़ है कितने में बेचेगा, 120 में। काटोगे तो क्या आ जाएगा, 5:6। फिर सेकंड की बात करें, 20% हानि हो रही है, इसका मतलब 100 रुपये में बेचे, खरीदेगा तो बेचे कितने में, 80 में। 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 4 बार। अब देखो ये इधर वाले तो हैं अपने क्रय मूल्य और इधर वाले हैं आपके विक्रय मूल्य। अब देखो आपको क्या बोला कि विक्रय मूल्य 720 है, दोनों को बराबर है। तो ये 6 है, ये 4 है, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि 6 और 4 बराबर हो जाए। तो 6 और 4 का एलसीएम ले लो, क्या ले लो, ऐसी संख्या जो 6 के पाड़े में भी आ जाए, 4 के में भी आ जाए। तो मैं बना लेता हूं इनको, 6 को तो 2 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, 2 से। 4 को किससे गुणा कर दो, 3 से। तो यहाँ हो जाएगा 2 पंजो 10, 6 दूना 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12। अब देखो 10 और 15 कितने हो गए, 25, और यहाँ कितना है, 24। आपको लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। कितने का हो रहा है, अब देखो ये जो 12 है, 12 की वैल्यू कितनी है, 720 कितनी है आपको, ये तो है क्रम मूल्य, क्या है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। हानि कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, जबकि आपको पता है 12 की वैल्यू कितनी है, 720। ठीक है, 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 का भाग दो, 12 छंग 72। तो यहां से आपको पता पड़ गया 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, क्योंकि हानि कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। तो ऐसे करके आप आराम से बता सकते हो कि क्योंकि 12 की वैल्यू ये दी है और आपको 25 रुपए में खरीद रहे थे, 24 रुपए में बेच रहे हो, 1 का लॉस हो रहा है, 1 का मान कितना होगा, 60 रुपए। ये क्या हो जाएगी, हानि। अब ये किस में आ रहा है आपके, केवल इसमें आ रहा है। तो ऐसे करके आप आराम से बता सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना सा है लेकिन सिंपल है, इसको अपन करते हैं। 0.064, 6.25, 0.081, 4.84। अब देखो पहले अपन पॉइंटों का जो समस्या है उसको हल करेंगे। इसमें 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, इसमें भी 3 अंक छोड़ है, आपस में ये सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया, यहाँ 2 अंक छोड़ के पॉइंट, यहाँ 2 अंक छोड़ के, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो मुझे रूट निकालना है, 64 किसका रूट होता है, 64 का रूट क्या होता है, 8। कितना होता है, 625 का कितना होता है, 25। 81 का रूट कितना होता है, 9, और 484 का होता है 22। कितना होता है, अब देखो जो कटे उसको काट दो, 2 से काटो 11 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 25 चौके 100, 11 नम 99। तो आप बता सकते हो 100 बड़ा 99 आंसर होना चाहिए, जो आपके ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, डी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ी सी समझ का है, बाकी हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है ये। अब देखो आपको बोला कि ये कोडिंग है। अब ये देखो क्वेश्चन रीजनिंग का है वैसे तो, लेकिन मैंने लिया है कि ये आसान क्वेश्चन है, कि आप कैलकुलेशन का है, जोड़ बाकी वगैरह। आपको कोड बताना है, टी ओ माइनस क्यू आर इंटू एम एन। अब देखो टी का कोड है यहाँ पर 8, कितना है 8। अब देखो आपको पूछे ओ है यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर 3, है ना। फिर आपको बताना है क्यू, ओ के बाद दूसरा नंबर है ना, तो ओ का कोड क्या, 3, 3 के बाद 2 5 हो जाएगा। फिर आपको पूछा आर का कोड बताओ, क्या बताओ, आर का कोड हो जाएगा 5 के बाद में 6, है ना। अब बाहर लगा दो एम एन, क्या लगा दो, एम एन। एम का मान कितना है यहाँ पर 1, एन का मान कितना है 2। अब इसको सोल्व कर लो, 83 में से 16 घटाए, 13 में से 6 गए तो 7, ठीक है, 7 में से 5 गए तो 2, 27 को 12 से गुणा कर लो, किससे गुणा कर लो, 12 से। 12 7 84 का 4 हासिल के 8, 12 दूना 24 8 32। अब ये देखो इसके भी आंसर कोड में दिए। पहली बात तो ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव है,
तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे क्या हो गए, कट हो गए। अब देखो तीन, तीन का कोड क्या है चौथे नंबर पे, 1 2 3 4, तीन का कोड है ओ, क्या है, देखो ओ किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है। फिर दो, दो का कोड क्या है, एन, और चार का कोड क्या है, चार का कोड है पी, कितना है, तो ओ एन पी किस में आ रहा है, आपके फर्स्ट में। तो आप आराम से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर बराबर 1। अब देखो यहाँ एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, आइडेंटिटी होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, आइडेंटिटी याद नहीं है, तो क्या करोगे, मैं बता देता हूँ। आपको सिर्फ लाल कक्का याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, लाल कक्का। लाल कक्के में क्या होता है, ये एक ट्राइंगल बना लो, क्या बना लो, ये 3 रखो, ये 4 रखो, ये 5 रखो। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे आराम से करके बता सकते हो। ये कितना होना चाहिए, 3, ये 4, ये 5, ठीक है ना, क्योंकि ये 888 है, क्या है, और यहाँ आपसे बात बैठ जाएगी। आपको अगर ये कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो आपको निकालना पहले कोट थीटा, क्या निकालना है, कोट। देखो टेन होता है लंब बटा आधार, कोट होता है आधार बटा लंब, तो मतलब 4/3। आपको क्या निकालना है, तो 4/3 का स्क्वायर में कोसेक निकालना है, क्या निकालना, देखो साइन होता है लंब बटा कर्ण, 3/5, ये जगह 5/3, क्या जगह ये। अब इसको सोल्व कर लो बस। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16/9, 5 का 25/9, 16 में से 25 गया तो क्या, माइनस का 9/9, बराबर क्या जगह, माइनस का 1, क्यों, 9 से 9 कट जाएंगे। अब देखो ये तो है जब आप डायरेक्ट कर रहे हो, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो कैसे करोगे, मैं बता देता हूँ। कोट स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो एक आइडेंटिटी होती है त्रिकोणमिति में तीसरे नंबर की, क्या होती है, कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से होता है ना। तो ये तो हो गया कोट स्क्वायर थीटा, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1, फिर माइनस को स्क्वायर तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों तो कट गए तो क्या बचा, माइनस का है, तो ऐसे भी 1 आ रहा है, ऐसे भी 1 आ रहा है, दोनों माइनस के होने चाहिए ना। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। ये तब होता है जब आपको याद है, और ये है जब आप हर ट्राइंगल को 3 4 5 लेके कर सकते हो। अब देखो आपको बोला है कि भाई 25% रेट है, 4 साल में कोई धन 8800 हो जाता है, कितना हो जाता है, 8800 हो जाता है, तो बताओ वो राशि कितनी है। अब आप सोचो क्या हो जाता है, सबसे पहले आप सोचो 100 रुपए, कितने रुपए, अब आप सोचो 100 रुपए है, 1 साल की ब्याज देना आपको 25%, कितना देगा, तो 1 साल का 25, 2 साल का 25, 3 का भी 25, 4 का भी 25, 4 साल में क्या हो जाएगा 25 25 25 25, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया, 100 हो गया वापस। तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 100 रुपए। अब जब मूलधन भी 100 है ब्याज भी 100, तो मिश्रण में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो 100 और 100 कितना हो गया, 200, कितना हो गया। अब आपको ये बोला ना हो जाता मतलब मिश्रण, ये वैल्यू दी है आपको 8800, कितना दी है, ठीक है। और पूछा क्या, वह राशि, वह राशि मतलब क्या है, 100, भाई 200 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू तो हर कोई बता सकता है, 100 की वैल्यू इसके आधी कर दो, बस ये आपके आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखो 512 000 का घनमूल निकालना है, अब कैसे निकालते हैं देखो, 512 कभी भी देखो घनमूल निकालने मतलब, तो आप लिखो इसको 512 इंटू
ऐसे बोलोगे। यहाँ जीरो कितने हैं 3, तो इसका मतलब 10,000 कितना लग रहा है 3। अब 512 किसका घन होता है 8 का, किसका होता है। अब देखो दोनों आधार भाई घाते सेम है तो आधार क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएंगे 3 बार आ गया और बार कितना है 1/3। इस 3 से ये 3 कटे, 8 इंटू 10 किससे हो गए 80। और आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो, 8 इंटू 8 इंटू 8 से कितना आएगा यही आएगा, क्योंकि 5 का करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 का करोगे 216, 7 का करोगे 343 और 8 का करोगे 512, तो आसान से हो जाता है। अब देखो आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है, तो पहले अपन लिख लें आर, और आर ज्यादा है किससे एस से, तो इसका मतलब एस को क्या मालूम है 100, तो आर का कितना हो जाएगा 130। ये तो बात अपन आराम से समझ सकते हैं। अब बोला कि आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन कितना परसेंट कम है, ये कह रहा है जो एस का जो वेतन है वो आर से कितना कम है। आप इधर जाओगे तो कितनी कमी हो रही है 30 की, तुलना किससे करनी है आर से, मतलब गुणा 100, 10 से 10, 100 इंटू 30, 10 इंटू 30 कितने जाएंगे 300/13। अब देखो कैसे करेंगे, 13 दूना 26, बच्चे कितने 4, 40 में 13 तिया 1/13%। ये माइनस किसको बता रहा है कमी को, माइनस किसको बता रहा है हमेशा कमी को, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे 2, 23 सही 1/13, 23 सही 1/13, ये आपके आंसर हो जाएंगे कि इतना परसेंट कम है। अब देखो आपको बोला कि 5 सेंटीमीटर के भुजा के दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाए, इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई बताओ। अब ये समझ लो भाई एक घन है, ठीक है, अब देखो इसके साथ एक और लगा दिया, तो अब आपसे पूछा है कि जो इसकी लंबाई कितनी बने। अब आप खुद सोच लो, ये तो डायग्राम मैंने सही नहीं बनाया, आप सोचो 5-5 सेंटीमीटर दो गुना आपको 5 लाओगे, इसके 5 इसके 5 दोनों को अपन ने एकदम 7 कर दिया, तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 और 5 10 सेम, ये तो यूं ही हो गया क्वेश्चन। अब देखो एक ऊर्ध्वाधर छड़ और इसकी छाया की लंबाई दिया 1/2, 1:√3, पूछा कि सूर्य का उन्नयन कोण। अब पहले ये देखो छड़ कैसी होती है, छाया को ऊपर कैसे दर्शाएंगे, छड़ हमेशा कैसी होगी यूं होगी। अगर कोई चीज जमीन के लंबवत है तभी तो उसकी छाया बनेगी, अगर कोई चीज जमीन पे पड़ी है तो उसकी छाया कैसे बनेगी, तो लंबवत है उसकी छाया बनेगी। अब छाया मान लो इधर बन रही है, ठीक है, और यहां से जो कोण बन रहा है वो आपको बताना है। अब देखो छाया, छाया में लंबाई नहीं, ये तो छड़ की लंबाई है और ये छाया कितनी है √3। आपको पूछा कोण बताओ, क्या बताओ कौन सा कोण बताना आपको, उन्नयन। उन्नयन कोण होता है भाई जहां तक छांव जा रही है वहां से मैं इसके सिर को देख रहा हूँ, छड़ के जो टॉप है उसको देख रहा हूँ, तो ये कोण कितना बन रहा है। लंब आधार में संबंध होता है टेन का, कितना होता है टेन का, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना 1/√3, तो 1/√3 कब होता है आपके, ये होता है टेन 30 डिग्री में, कितना डिग्री पे होता है 30 डिग्री। इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ से ये कोण कितना डिग्री होना चाहिए 30 डिग्री, कितना डिग्री होना चाहिए 30 डिग्री, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे इसके 30 डिग्री। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई को दुगुना कर दे और आधार को 20% कम कर दे, तो त्रिभुज के पुराने और नए क्षेत्रफल बताओ। पहले बात तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। अब देखो आपके पास दो केस है, एक तो पहले वाला एक अब वाला, तो यही फॉर्मूला मुझे दो बार लगाना है, 1/2 तो आएगा आएगा। पहले वाले में देखो आधार है और दूसरा वाला ले लूं मैं, सॉरी मुझे अनुपात निकालना, क्या निकालना 1/2 तो आएगा ही। अब देखो क्या बोला कि
ऊंचाई को दुगुना कर दे, तो इसमें ऊंचाई को 1 करूंगा तो इसमें ऊंचाई कितनी करूंगा मैं, 2 कर दूंगा। ऊंचाई इसमें 1 है तो इसमें क्या कर दूंगा मैं। अब बात करें आधार, आधार को 20% कम कर दिया। अगर आधार पहले 100 था, कितना था माना कि, अब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसमें अनुपात बता दो, कैसे बताएंगे, 1/2 से 1/2, 0 से 0, 2 से काट लो 5 बार, 2 कट गए तो इधर क्या बच गया 5, इधर क्या बच गया 8। सीधा सीधा आंसर है 5:8। क्या हो जाएगा 5:8, और 5:8 आपके एक ही ऑप्शन में है। तो अब देखो, अब आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग जाएगा कि पेपर ठीक ठाक आ रहे हैं, न तो हार्ड है न इजी है। बस हमें ज्ञान जो होना चाहिए, आपके जो आधारभूत चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए, तब आप आंसर तक पहुंच पाओगे। तो इसलिए आपको जितने भी फाउंडेशन में ये जो सीरीज चल रही है, तो हम इसमें एक एक चीज़ आपको समझा ही देंगे यहाँ पर कि कौन सा क्वेश्चन है, वहाँ आपको किस तरीके से सोचना है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको और अच्छा समझ में आया होगा, और आगे भी हम लगातार इसको जारी रखेंगे और नई नई चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर इसको लाइक करोगे और आगे लोगों को बताओगे कि इसमें हमने कितना आसान तरीके से सॉल्यूशन करके बताया है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।